हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, आज का जो यूनिट है हमारा 12th हिस्ट्री का है, 4th यूनिट। तो आज जो 4th यूनिट होगा तो फर्स्ट बुक हमारी ख़त्म हो जाएगी और 4th यूनिट क्या है? थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग्स। ठीक है फ्रेंड। और इससे पहले के जो 3 यूनिट्स हैं वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है और आप लोग देख लीजिएगा। नोट्स जो हैं वो मेरे हैंड रिटन्स हैं, तो वो बहुत इजी लैंग्वेज है, आप लोगों के लिए बहुत सुटेबल होगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है फ्रेंड। और आप लोगों को मेरे वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। और कोई इशू है, चाहे कोई यूनिट आपको जानना है, समझना है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर कमेंट कीजिएगा। मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी, ठीक है फ्रेंड। स्टार्ट करते हैं एक बार और कि जो 12th वाले हैं जिनका सीबीएसई का रिज़ल्ट आने वाला था, वो सीबीएसई का वो डेट शीट आने वाली थी, तो आपका अभी नहीं आएगा क्योंकि मीटिंग तो हुई थी बट कोई कंक्लूज़न नहीं निकला। तो उसके बाद उन्होंने 1 जून के बाद आप लोगों का हो सकता है डेट शीट में भी जारी हो, ठीक है। और ये मत सोचना कि पेपर नहीं होगा, पेपर ज़रूर होगा। और तो पेपर होगा भी, प्लस ये भी है कि आप लोगों के जून के फर्स्ट वीक में ही आप लोगों की ऑनलाइन प्रैक्टिस स्टार्ट होगी स्कूल्स की तरफ से, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा और कोई भी उससे जुड़े कोई कन्फ्यूजन है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर कहिए, मैं उसको बता दूंगी, ठीक है फ्रेंड। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सांची की एक झलक अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सांची का जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। और सांची के स्तूप से ही एक बौद्ध धर्म को जानने का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि सांची के स्तूप में क्या है। तो सांची का स्तूप किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से, ठीक है फ्रेंड। और आगे इससे स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट था, मतलब एक एज ए इंट्रो आप लोग देखना, ठीक है। आगे देखो फ्रेंड्स, ये है जो सांची स्तूप के संरक्षण में जो भोपाल की बेगमों की जो भूमिका थी ना, ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं उनको मतलब शॉर्ट पॉइंट में अगर आप याद करते हो तो बाकी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने शॉर्ट पॉइंट ही बनाया, इसमें कुछ नहीं बनाया। इसमें शाहजहाँ बेगम की जो भूमिका थी, क्योंकि उन्होंने भी धनराशि योगदान दिया था सांची के संरक्षण में। दूसरा, जो सुल्तान जहाँ बेगम थी, उन्होंने धन अनुदान किया था किसके लिए? संग्रहालय बनाने के लिए और अतिथिशाला बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम ये कहें कि जो सांची का स्तूप है वो नष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उस पर बाहरी लोगों की नज़र नहीं पड़ी, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले प्रथम ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी है, उसको एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, ठीक है। अब वो नए मोड़ क्यों माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग देखो। सबसे पहला क्या है? नए नए चिंतकों का उद्भव। नए नए चिंतकों का उद्भव का मतलब क्या है? ईरान से जरस्तुस्त्र उठे, ठीक है। चीन से खुंगतासी, जो कोंगजी कहते हैं, ठीक है। यूनान से सुकरात, प्लेटो और एरिस्टोटल उठे। फ्रेंड्स, ये एक दूसरे के ये गुरु थे इनके और ये गुरु थे इनके, ठीक है। इनके तो ये क्रम है, आप लोग इनके गुरु के भी क्रम याद रखिएगा। और भारत से कौन थे? महावीर और बुद्ध। और इन लोगों ने जो चीज़ करना चाहा वो क्या था? जीवन के रहस्यों को समझने का इन्होंने प्रयास किया था, ठीक है। कि जीवन से जुड़ी कौन सी प्रश्न है। प्लस उपनिषद भी है कि उपनिषद में जन्म चक्र, पुनर्जन्म के ऊपर बात की गई है, ठीक है। जीवन का मरण की बात की गई है, ठीक है। आगे देखो, यज्ञों की परंपरा। फ्रेंड्स, ये होता है कि मतलब प्राचीन युग से ही हमारे समाज में यज्ञ की परंपरा विद्यमान है। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज़्यादा नहीं बट वैदिक काल में आप लोग देखोगे कि यज्ञ की परंपरा वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई है, ठीक है। और ये बहुत पहले से ही विख्यात है, चलती आ रही है। आगे देखो, उसके बाद है यज्ञ करने के कारण। इनके पास होने चाहिए ना कि यज्ञ करने के क्या कारण थे? तो मवेशियों के लिए, ठीक है, प्लस पुत्र के लिए और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के लिए और लंबी उम्र के लिए, ठीक है। यज्ञ करने के अगर कारण कोई पूछता है तो आपका यही सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है फ्रेंड। आगे देखो, आगे क्या है? जैन, हमारा स्टार्ट होता है जैन धर्म। तो आप सब पता है जैनिज्म क्या है, ठीक है, सबको पता है इसके बारे में। थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दूंगी और इनके जो भी हाईलाइट शिक्षाएं थी, उपदेश थे, वही सब बताऊंगी मैं, ठीक है। तो इसके पहले इसके संस्थापक थे जैन धर्म के, कौन थे? स्वामी ऋषभदेव, जो कि प्रथम तीर्थांकर थे, ठीक है। कुल 24 तीर्थांकर हुए। पार्श्वनाथ 23वें थे और महावीर हमारे जो हैं वो 24वें तीर्थांकर थे, ठीक है फ्रेंड। आगे देखो, जैन धर्म का उपदेश अगर हम कहें तो क्या है? तो इन्होंने क्या? संपूर्ण संसार को प्राणवान माना। इनके कहने का मतलब है कि संपूर्ण समाज में, पूरा समाज जो है उसमें सब में जान है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें जान नहीं है,
ठीक है। आगे देखो, इन्होंने पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन माना, क्योंकि ऊपर सबसे जो लाइन है, संपूर्ण संसार प्राणवान है, वही सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा है कि पत्थर है, चाहे चट्टान, चाहे जल, सब में जीवन है। ठीक है। इन्होंने क्या कहा, जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करना, यानी जीवों को मारने की बात इन्होंने नहीं कही। ठीक है। आगे देखो, मनुष्य, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़ों मकोड़ों को नहीं मारना, वही बात है। प्लस अब नोट करके देखो यहाँ पे, ये जो है इसको ध्यान रखना, जैन धर्म के लोग यह मानते थे कि जन्म और पुनर्जन्म का चक्र मनुष्य के कर्म द्वारा निर्धारित होता है। इसका मतलब क्या है, जैनिज्म ये मानते थे कि जो मनुष्य का जो पुनर्जन्म या फिर जन्म है वो किससे निर्धारित होगा, उसके कर्म से। आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि आपका जन्म या पुनर्जन्म। ठीक है फ्रेंड। आगे देखो, जैन धर्म के व्रत, 5 व्रत कौन से थे, अहिंसा अर्थात हत्या ना करना, अब चाहे मनुष्य है, चाहे जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, यानी किसी की भी हत्या ना करना। अगला सत्य, यानी झूठ ना बोलना। ठीक है। अपने कर्तव्यों से परे ना जाना। ठीक है। और किसी भी बात के लिए, किसी भी बात से संबंधित आपको झूठ नहीं बोलना है। अगला देखो, अस्तेय, इसका मतलब होता है चोरी ना करना। ठीक है। इन्होंने क्या सबसे बड़ी बात कही कि जो भी इंसान की जो इच्छाएं और लालसाएं होती है ना, उनका त्याग करने की बात कही इन्होंने। ठीक है। आगे देखो, अपरिग्रह, इनके कहने का मतलब था धन का संचय ना करना, धन को एकत्रित ना करना। आगे है ब्रह्मचर्य, इन्होंने कहा ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है फ्रेंड। आगे देखो, बौद्ध धर्म, हम आ गए बौद्ध धर्म का सिद्धांत पे। ठीक है। तो इनका नाम जो बुद्ध भगवान थे, इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। इनकी माता का नाम क्या था, महामाया देवी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी, जो कि नेपाल के पास में है। ठीक है। इनका ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ, बोध गया, जो कि बिहार में है। ठीक है। निरंजन पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, निरंजन नदी के पास। ठीक है। पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे आज हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। इनके ज्ञान प्राप्त को क्या नाम दिया गया है, तो निर्वाण। और इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ। और जो प्रथम उपदेश है उसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। अगर आपको नया समझ में आए तो मुझे कमेंट में लिखिए, तो मैं ज़रूर उसको बताऊंगी। और मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने, जो बुद्ध थे, उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। ठीक है। और गृह त्यागने के क्या कारण थे, सबसे पहले आपको उनकी स्टोरी तो अच्छे से पता होगी कि जो बुद्ध भगवान थे, जब उनका जन्म हुआ तो उनके घर में ही किसी पंडित ने उनकी भविष्यवाणी की, क्या कि आगे चल के बहुत बड़ा है तो सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। ठीक है फ्रेंड। तो उनके पिता वो सन्यासी ना बने करके उन्होंने उन्हें घर में ही सारे सुख दिए। ठीक है। जिससे वो बाहर के दृश्यों को ना देख सके कि बाहर क्या क्या है। ठीक है। तो सारी चीज़ें दी, लेकिन एक दिन वो अपने किसी भी दरबारी के साथ वो बाहर निकले घूमने के लिए, तो उन्होंने 4 चीज़ें देखी। क्या देखी, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। तो उन्होंने जो उनके साथ दरबारी था उनसे ये पूछा कि क्या ये दृश्य है, ये क्या है। तो उन्होंने क्या बोला, उसके दरबारी ने, गौतम बुद्ध के, कि ये भी व्यक्ति की ही एक अवस्था है। आज हम और आप ऐसे हैं, लेकिन हमारी भी आगे चल के यही अवस्था होनी है। ठीक है फ्रेंड। आगे इन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति। फिर उन्होंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये भी हमारे शरीर का, हमारे जीवन का एक भाग है। ठीक है। उन्होंने एक लाश देखी, ये भी पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा इंसान को मरने के बाद यही बनना पड़ता है, यानी हर इंसान को मरना है, जो आया है वो अमर नहीं है, सबको मरना है। ठीक है। आगे देखो, एक सन्यासी देखा, तो उन्होंने पूछा ये सन्यासी उन्होंने बताया कि ये भी सन्यासी है, यानी ये भी हमारे जीवन का ही एक भाग है। ठीक है। तो ऐसे 4 दृश्य देखे जिसने उनका हृदय परिवर्तन किया और उन्हें घर त्याग करके संन्यास लेने की और अग्रसर किया। ठीक है। आगे देखो, बुद्ध की शिक्षाएं, त्रिपिटक में इन्होंने अपनी बुद्ध की शिक्षाएं दी हैं। सबसे पहला आप देखोगे विनय पिटक, जिसमें बौद्ध संघ के नियम है, यानी स्त्री पुरुष जो भी अगर बौद्ध संघ में आते हैं तो उससे जुड़े क्या क्या नियम आपको पालन करना पड़ेगा। ठीक है। आगे देखो, सुत्त पिटक, इसमें उन्होंने जितने उपदेश दिए थे वो हैं। अगला है अभिधम पिटक, इसमें दार्शनिक सिद्धांत निहित है। ठीक है। बहुत शॉर्ट पॉइंट्स है, आप लोग अच्छे से कर सकते हो। आगे देखो, उपदेश इन्होंने क्या दिया, विश्व अस्थिर है और यह लगातार बदलता है। लगातार बदल रहा है फ्रेंड, स्थिर नहीं है, अस्थिर है। ठीक है। कुछ भी स्थायी नहीं है। भगवान का होना अप्रासंगिक है। राजाओं का दयावान होने की इन्होंने सलाह दी। सत्य और अहिंसा का पालन करने के लिए कहा। प्लस इन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए कहा, मध्यम मार्ग को
अपनाने के लिए कहा, ठीक है। और इन्होंने इच्छाओं और लालसाओं का त्याग करने की भी बात की। ये सेम जैनिज्म में भी यही कहा गया था, ठीक है। आगे देखो, बुद्ध के जो अनुयायी थे वो किस किस वर्ग से थे, तो देखो फ्रेंड, राजा है, चाहे भगवान धनवान है, गरीब है, या फिर सामान्य लोग हैं, दास हैं, या फिर शिल्पकार हैं, ये सब बुद्ध के संग में शामिल हो सकते थे, ठीक है। ये उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि है कि किस किस सामाजिक पृष्ठभूमि से वो लोग बिलोंग करते हैं। तो आप देख लो कि बुद्ध के अनुयायियों में सभी पृष्ठभूमि के लोग आते हैं, ठीक है। आगे देखो, अशोक के विशेषता, अशोक के धर्म की विशेषता। फ्रेंड, ये मैंने कहा था मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहले अशोक के धर्म में क्या है, बड़ों का सम्मान करना, हमारे अपने से बड़ों का सम्मान करना, ठीक है। चाहे हमारे कितने भी बड़े हों, अगर हम गलती करें तो जाहिर सी बात है हमें डांटेंगे, वो अलग बात है, हमें ना पता कि हमने क्या गलती करी है, क्यों डांट रहे हैं, हमें एक बार को गुस्सा भी आता है, बट नहीं, अशोक ने क्या कहा, बड़ों का सम्मान करो, ठीक है। उन्होंने कहा अपनों के छोटों के साथ उचित व्यवहार करो, हमसे जितने भी छोटे हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे कोई भी है, हमें उनसे उचित व्यवहार करना है। अब ये नहीं है कि गरीब है, अमीर है, छोटा है तो हम उसको नकारें या फिर उसका अपमान करें, ऐसा नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा सत्य बोलना। सबसे बड़ी बात जो अशोक थे, उन्होंने क्या कहा, उनके धर्म का बात क्या थी, सहिष्णुता, ठीक है फ्रेंड, सहिष्णुता की बात की, धार्मिक सहिष्णुता की, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता की बात की, ठीक है। अगला क्या है, ब्राह्मणों और विद्वानों के प्रति उचित नीति अपनाना, अहिंसा का संदेश, सभी धर्मों का सम्मान करना, दासों और सेवकों के प्रति दया का भाव रखना, ठीक है। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में कीजिए, बताऊंगी मैं। आगे देखो, स्तूप क्या होते हैं। तो प्राचीन काल में जो महापुरुष थे उनसे पवित्र स्थान थे, जैसे कि अगर बुद्ध से जुड़ी जगहों को देखोगे तो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो जो ऐसे स्तूप थे ना, उनको एक स्थल बना दिया गया और स्तूप का निर्माण किया गया, ठीक है, जिससे लोग पूजने भी जाते हैं, देखने जाते हैं एज अ टूरिज्म, ठीक है। आगे देखो, स्तूप क्या होते हैं। तो देखो फ्रेंड, स्तूप जिसका संस्कृत अर्थ होता है टीला। स्तूप का जन्म एक गोलार्धीय मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया, ठीक है फ्रेंड्स। जो अभी मैं आप समझाऊंगी, स्तूप का जो ये स्ट्रक्चर देखोगे आप लोग, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, ये क्या है, अगर इसके ऊपर ये मान लो ये है और इसके ऊपर ये छतरियाँ हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को उन्होंने क्या कहा, छज्जे, ठीक है, छज्जे। जो आपका ये वाला पार्ट है इसको क्या कहा, अंड, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है इसको क्या कहा, हर्मिका, ठीक है फ्रेंड। और जो इसका आप ये जो द्वार देखोगे इसको क्या बोलेंगे, तोरण द्वार, तोरण द्वार, ठीक है। और आगे जो इसके जो चारों ओर है, जैसे मान लो, अभी बताती हूँ, एक सेकेंड, इसको हटा दूँ मैं, हाँ। तो ठीक है फ्रेंड, जैसे कि मान लो ये आपका स्तूपा है, तो इसके जो चारों ओर ये है इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ का मतलब होता है जो लोग चारों ओर इसके गोल चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और इसी को इसके ऊपर की जो इसके ऊपर एक कॉर्नर है जिसको यष्टि बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, यष्टि बोलते हैं, ठीक है, ये भी देखना आप, ठीक है। ये हमारा स्तूप था, स्तूप किसको बोलते हैं फ्रेंड्स। पेपर में स्तूप अगर आ रहा है तो आप स्तूप के डायग्राम बनाओगे ना तो बेस्ट है आपके परफॉर्मेंस को शो करने के लिए, ठीक है। आगे देखो, स्तूप की जो संरचना होती है कैसी होती है, चौकोर और गोलाकार होती है। मैंने अंड बता दिया किसको बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को अंड बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हर्मिका बनी होती थी। सी फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट है इसको हर्मिका बोला गया है, बनी होती थी, जिसमें छज्जे प्रतीत होते हैं। अब इसके ऊपर जो ये छोटे छोटे आपके रो दिखेंगे ना, इसको छज्जे बोला गया है, ठीक है, सॉरी, इसको छज्जे बोला गया है, इसको हर्मिका और इसको अंड, ठीक है। और हर्मिका के ऊपर मुस्थल निकला था जिसे यष्टि कहा जाता था। ऐसे जैसे कि ये वाला है तो इसके ऊपर ये जो कॉर्नर निकला है इसको यष्टि कहा गया है, ठीक है। जो प्राय छत्रियों की, और ये इसके चारों ओर वेदिकाएँ बनी हुई थी। वेदिकाएँ मतलब ऐसे, मतलब आप देख सकते हो ऐसे स्मॉल से डिज़ाइन है, ठीक है, जैसे कुछ भी है, मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ, बट जो ये डिज़ाइन है इसको क्या कहते हैं, वेदिका। प्रदक्षिणीय पद भी आपको मैंने बता दिया, आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी तो पूछ लेना, ठीक है। आगे देखो, मूर्तिकला का विकास। तो फ्रेंड, जो वैष्णव धर्म है या फिर शैववाद है, इसमें राजा महाराजा ने बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण करा है, जिसमें विष्णु के उन्होंने दशावतार के रूप को मूर्ति के रूप में विस्थापित किया, जिसमें विष्णु के दशावतार वराह अवतार को दिखाया गया, ठीक है। इसी प्रकार शिवलिंग के रूप में भी मूर्तियों की पूजा की गई। और ये जो मूर्तियाँ मिली हैं कहाँ से मिली हैं, ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों से, ठीक है। आगे देखो,
वास्तुकला का विकास। तो फ्रेंड ये मूर्तियों तो फ्रेंड ये जो वास्तुकला का विकास हुआ, तो जाहिर सी बात है अगर मूर्तियाँ रहेंगी तो उनको रखने के लिए जगह भी चाहिए। इसीलिए मंदिर बनवाए जाते थे, ठीक है, बहुत सारे मंदिर जिसमें चौकोर कमरे होते थे जिसे गर्भगृह कहा जाता था। इसके साथ ही बहुत मतलब समय के साथ मंदिरों के ऊंचे ढांचे का निर्माण होने लगा जिसे शिखर कहा गया। ठीक है, आगे देखो। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म दो भागों में बटा था, एक श्वेतांबर था और एक दिगंबर था। श्वेतांबर में लोग सफ़ेद कपड़े पहनते जैन, जबकि दिगंबर में कोई वस्त्र धारण नहीं करते, ये नंगे होते हैं। ठीक है, आगे देखो। बौद्ध धर्म के दो भाग क्या थे? हीनयान। फ्रेंड्स, हीनयान देखो बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप था। ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और ये बुद्ध को पवित्र आत्मा मानते थे। हीनयान निर्वाण पर बल देते थे, जबकि बौद्ध महायान क्या है? ये नया रूप है और ये मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। ये बुद्ध भगवान को मानते थे और ये मोक्ष प्राप्ति पर बल देते थे। ठीक है, तो फ्रेंड हमारा वीडियो यहाँ पे हमारा यूनिट ख़त्म होता है। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर कोई इशू है या फिर कोई टॉपिक आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो डाल दूँगी। और एक बात और फ्रेंड्स, जिसको भी इंटरेस्टेड हो, जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, मतलब जैसे समाजवाद है, पूंजीवाद है, उदारवाद, धर्मनिरपेक्षता, ऐसे जो हमारे शब्द हैं ना, इनको मैं अब स्टार्ट करूँगी, डिफ़ाइन करूँगी। तो ऐसे मैं टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करूँगी। अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड हो तो आप लोग उसको भी देखिएगा, और जिसके सिलेबस में है तो खैर वो तो देखिएगा ही, बट मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।